प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 18 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम प्राणियों में पोषण तथा पाचन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे ये बकरी है, क्या खा रही है? ये पत्तियाँ खा रही है। शेर क्या खा रहा है? मांस खा रहा है। बुगला क्या कर रहा है? मछली को खा रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि ये सब अलग अलग खा रहे हैं। और अब एक आपसे क्वेश्चन है कि प्राणी अर्थात जो जंतु हैं वो भोजन क्यों करते हैं? तो प्यारे बच्चों, और जंतु अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो मानव सहित जितने भी जीव हैं अपने शरीर की वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए सभी प्राणी भोजन करते हैं। तो आप इसके उत्तर में लिखोगे मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए सभी प्राणी भोजन करते हैं। जंतु अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो प्यारे बच्चे, जंतु अपना भोजन जो है प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना? इसका प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। आइए अब इस पाठ को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्राणी है वो अपना जो भोजन है वो प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण कर लेते हैं। जैसे कुछ प्राणी होते हैं वो सीधे ही पौधों को खा जाते हैं। जैसे बकरी खा रही थी, पत्तियों को पौधे की खा जाती, छोटे छोटे पौधे उनको वैसे ही खा जाते हैं, जैसे शाकाहारी। जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, जैसे मांसाहारी। शेर है, दूसरे जंतु को अपना शिकार बनाएगा, खा जाएगा। कुछ जंतु ऐसे होते हैं, जंतु मतलब प्राणी, कुछ जंतु पौधों और जंतु दोनों को ही खाते हैं, उनको कहेंगे हम सर्वाहारी। कहने का भाव ये है कि जो प्राणी सीधे पौधों का भक्षण करते हैं वो होते हैं शाकाहारी। जो जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं और जो पौधों को खाते हैं वो होते हैं मांसाहारी। जो पौधों को भी खाते हैं और जंतु को भी खाते हैं वो होते हैं सर्वाहारी। तो प्यारे बच्चों, अब हम भोजन क्यों खाते हैं? तो मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम जो इन खाद्य पदार्थों को खाते हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतःग्रहण अर्थात भोजन के ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। तो प्यारे बच्चों, अब आगे जैसे पोषक तत्व। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन जैसे भोजन के संघटक पोषक तत्व ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अर्थात हमारे खाद्य पदार्थों में इन पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स का, वसा का, प्रोटीन का, क्योंकि ये शरीर की वृद्धि के लिए और ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी हैं। परंतु भोजन के ये संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? जटिल पदार्थ है भैया। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का सीधे रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडन मतलब टूटना आवश्यक होता है। अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट कैसा पदार्थ है? जटिल पदार्थ है, और डायरेक्ट हम इसका उपयोग नहीं कर सकते इस जटिल पदार्थ का, इसीलिए इनको सरल पदार्थों में जो टूटना होता है उसी को विखंडन कहते हैं, और इनका टूटना बहुत जरूरी होता है। अब पाचन क्या होता है? जो जटिल खाद्य पदार्थ है उनका सरल खाद्य पदार्थों में जो टूटने की प्रक्रिया है उसी को हम पाचन कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, भोजन पच गया,
पचने का मतलब है कि जो जटिल खाद्य पदार्थ थे वो सरल खाद्य पदार्थों में टूट गए, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पाचन। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे अभ्यास के प्रश्न हैं। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्यारे बच्चों आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अब हमारे प्रश्न हैं, उन 3 जीवों के नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। अब पौधे खाने वाले 3 जीवों के नाम लिखने हैं, और प्रश्न नंबर 2 हमारा खाली स्थान है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका सॉल्यूशन है। प्रश्न नंबर 1 का आंसर है कि उन 3 जीवों के नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। बकरी, खरगोश और हिरण, ये क्या करते हैं? पौधे खाते हैं। अब दूसरा हमारा खाली स्थान है, तो पहले खाली स्थान में आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आगे फिर लाइन दी हुई है, तथा वसा का उपयोग, ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की, इस खालिस्तान में आ जाएगा वृद्धि व टूट फूट की मरम्मत के लिए होता है। ये हमारे दूसरे नंबर का आंसर है। अब तीसरा नंबर है, पाचन क्या होता है? प्रश्न नंबर 3, ये है प्रश्न नंबर 3। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है कि जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? तो प्यारे बच्चों, जंतुओं के शरीर में जटिल खाद्य पदार्थों का सीधे रूप में उपयोग या अवशोषण नहीं होता, इसलिए पाचन की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।